जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की जानदार शानदार सी क्लास की और करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग एक बेहतरीन सा मुकाम हासिल करने वाले हैं और रोज पर डे क्लासेस चल रही हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने का कार्य करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करने का कार्य भी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा 7052515116 पर एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जुड़कर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल उन्नति जाके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल भी। यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़कर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, गुरुकुल उन्नति के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जाकर आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन लाने का मैं प्रयास करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, अगर आप झांसी में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस बड़ा गाँव गेट बाहर, नारायणबाग चौराहा, ज्ञानस्थली बालिका इंटर कॉलेज के पास में है। आइएगा एनी टाइम, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवसों पर, क्योंकि दिवस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और चूंकि जनवरी का महीना निकल चुका है और फरवरी का जो महीना है वो चल रहा है, तो भैया हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जो जनवरी के महीने में जो दिवस हुए हैं उनको रिवीजन करते हुए निकलना है। ठीक है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। अगर बात करेंगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करेंगे 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करेंगे 4 जनवरी को विश्व व्हेल दिवस के रूप में। वहीं बात करेंगे 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में। वहीं पर बात करेंगे 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। 10 जनवरी को भारतीय विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 12 जनवरी की बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में। वहीं बात करेंगे 16 जनवरी पर भारतीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस के रूप में। 19 जनवरी को आपको बता दें कोक बोरोक दिवस के रूप में। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस के रूप में। इसके अलावा 21 जनवरी की बात करें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस के रूप में। 23 जनवरी की अगर बात करेंगे पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बलिदान बालिका दिवस के रूप में। वहीं पर बात करेंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी को भारतीय आपको बता दें समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे पहले प्रश्न तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न अपना जानदार शानदार प्रश्न है, वो कह रहा है कि बताइए हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाने का कार्य कर रहा है। तो कौन है? रूस, चीन, जापान या रसिया? बताओ, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। बता दीजिए कौन सा हो जाएगा आंसर। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। मेरे शेर से नहीं आंसर क्या ना सर, जो पहले का आंसर रहने वाला होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी चाइना। ये चाइना जो नाम का व्यक्तित्व है या चाइना जो देश है भाई साहब, वो खतरनाक, मतलब वो सोचता है कि मुझसे आगे कोई बढ़ ही ना पाए, समझ रहे हो। लेकिन भारत अपना क्या बोले तो भारत बहुत खतरनाक आदमी है। वो चाइना को पीछे पछाड़ कर जनसंख्या में भारत आगे बढ़ चुका। क्या भारत आगे, समझ रहे हो, कहीं तो आगे बढ़े, हम समझते नहीं हो तुम लोग, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। आपको बताते दुनिया का सबसे बड़ा आपको बताते कंप्रेस्ड एयर एनर्जी आपको बताते स्टोरेज प्लांट जो है चीन शुरू करने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं बात करेंगे चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहने वाला व्यक्ति बन रहा है। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख तक घट गई है भैया, और भारत की बढ़ गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे 22J20 नामक आपको बता दें हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन विकसित करने का काम कर रहा है। वहीं पर अगर बात करेंगे चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैंगलेब वाहन
ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर की गति को विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। वहीं पर बात करेंगे झांग डामो को 2025 का बता दें मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे चीन ने ताइवान के आसपास आपको बता दें जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है, इसको याद रखेंगे। वहीं पर अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी आपको बता दें कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए, यमन, बहरीन, ओमान या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। कहना सर अगर मैं बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओमान इज अ करेक्ट आंसर। क्या? ओमान इज अ करेक्ट आंसर। वहीं बात करेंगे अगले प्रश्न तरफ। हाल ही में किस राज्य ने किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? ये बता दो, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु? बताओ क्या आंसर होगा। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे सिर? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर। क्या? तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर। वहीं बात करेंगे 29वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है वो चेन्नई में हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। वहीं बात करेंगे भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे तमिलनाडु के इंदौर में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में लाभ संरक्षण पहल का अनावरण किया है, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन आपको बता दें अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन चुका है। वहीं बात करेंगे तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तो अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाली स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित करी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बता दीजिए चीन, भारत या जापान? क्या होगा आंसर? चीन होगा, भारत होगा या जापान होगा? तो कहना सर अगर बात करेंगे तो अपना भारत भी कहीं किसी से पीछे थोड़ी ना है, हमेशा भारत पीछे ही रहेगा क्या? तो आपको बता दें हाल ही में वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन चुका है, इसको याद रखिएगा। जबकि अगर बात करेंगे ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। इसके अलावा बात करेंगे भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादन वाला देश बन चुका है। वहीं बात करेंगे भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं बात करेंगे फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने का काम कर रहा है। वहीं बात करेंगे 2025 में भारत की बाघों की आबादी में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलें तो बताइए हाल ही में किस बैंक ने, आपको बता दें जो है CHAKRA है ना का नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो बताइए PNB ने किया है ना, BOB ने किया है, SBI के द्वारा किया गया? ये बता दो भैया, ये आंसर क्या हो जाएगा? कहना सर जो पांचवी का आंसर रहने वाला होगा वो C इज अ करेक्ट आंसर, यानी SBI ही जो है आपको बता दें जी लॉन्च करने का काम कर रहा है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसको हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक ने आपको बता दें गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। वहीं पर अगर बात करेंगे कर्नाटक बैंक ने खजाने दो ई सीट भुगतान शुरू किया है, इसको याद रखेंगे। कर्नाटक की अगर बात करें कर्नाटक बैंक को पोस्ट
फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए ने अवार्ड मिला है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉर डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे एसबीआई ने प्रबंध निर्देशक आपको बता दें अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे डीवीएस को द बैंकर वर्ष 2025 को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे वीओवी 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अगले प्रश्न तरफ, तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो कहना सर ये 31 जनवरी या 1 फरवरी या फिर 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को एक दिवस अभी मैंने याद करवाया था, तो बता दो भारतीय तटरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मैं पूछ भी चुका हूँ आपसे, अभी बता भी रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहना सर ये जो है वो 1 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे 30 जनवरी को क्या मनाया गया? कहना कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। वहीं पर बात करेंगे हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीतने का काम किसने किया? तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहना सर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्या सी इज द करेक्ट आंसर है? कॉलेरस आपको बता दें अल्कराज इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने महान हॉकी खिलाड़ी आपको बता दें माइकल नोप्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रांस के हैं, नीदरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, तो बता दीजिए कहाँ के, किस देश के हैं भैया? तो आप याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। कहाँ के बेटा? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की फीकी नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिशा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषणा करी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला आपको बता दें सोशल मीडिया को बैन करने वाला कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ऑस्ट्रेलिया कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आपको बता दें वो चौथा संस्करण आपको बता दें जो 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू होगा, इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर दवा आपको बता दें लेकिन में को मंजूरी दे दी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजन किया गया है? संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है, तो बता दीजिए। नॉर्वे का क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्वे का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी नागालैंड के द्वारा किया गया है, इसको याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे देश नागालैंड में ही बात कर रहे हैं, तो नागालैंड देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। कोहिमा को माना गया है। होया नागाएसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई है, इसको याद रखेंगे। नागालैंड में मिशन आपको बता दें वाटर सेट है ना, वाटर सेट जो है वो लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। मिशन वाटर सेंट है ना, ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा ज़रूरत भी है, नागालैंड में ज़रूरत भी है वृद्धाश्रमों की। इसके अलावा नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एका पार्क की आधारशिला रखी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के आपको बता दें 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। वहीं बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच में आपको बता दें आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर
सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित करेगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन आपको बता दें अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, इसको भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के पोंडूर खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, क्या आंसर हो जाएगा बताओ बेटा, बताओ। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी मुंबई इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करेंगे हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने पैक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? तो इस आपको बता दें, बताओ फ्रांस, जर्मनी, क्या आंसर है बताओ। 11वीं का आंसर क्या हो जाएगा? कहना सर स्पेन इज अ करेक्ट आंसर, स्पेन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कौन सा करेगा बताओ। तो कहना सर अगर बात करेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, आगे भी बढ़ रहा। हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए? ये तो पिछली क्लास में भी बता रखा है मैंने। पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बताओ क्या आंसर होगा। कहना सर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के। याद रखिएगा उड़ीसा ने आमे पड़ीवा आमा भाषारे योजना शुरू करी है। वहीं पर बात करेंगे कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख तक घट गई है। इसके अलावा केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों को पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू की गई है। इसके अलावा अगर बात करें फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया है। देखो 15 वर्ष से कम कर दिया फ्रांस ने, अभी ऑस्ट्रेलिया ने किया था, फ्रांस ने भी कर दिया, याद रखना है ना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ गए। इसके अलावा वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस इतिहाद एयरवेज की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की जो झांकी है वो सबसे उच्च स्थान पर रही। आपको बता दें विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। इसके अलावा बात करेंगे 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्षनी बने हैं, इसको याद रखेंगे। अपर आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। इसके अलावा व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला केरल जो है सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलूर घोषित किया गया है। कर्नाटक में महिलाओं को उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय सततकर्ता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन में शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री आपको बता दें ग्रामोत्थान योजना को शुरुआत की है? बता दीजिए उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी गुजरात इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी ये और इसकी डिटेल जो है कमेंट बॉक्स में, यानी गुजरात जो आंसर है इसकी डिटेल जो है वो हमेशा अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे जीवन में सफलता को आप प्राप्त कर सकें। बाकी ये रही आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास शानदार लगी होगी। थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई। एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी पीईटी पुलिस यूपीएसआई रेलवे आरओ जैसे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करना चाह रहे हो तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा यानी सफलता की गारंटी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। शानदार तरीके से चीज़ें बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।